पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार और संगठन के नेता ये कह रहे हैं कि आपको भारत माँ का सम्मान करना है और भगवा ध्वज के अलावा जिस तरह से भारतीय ध्वज की बात होती है उसको बड़े शान से लहराना है। हमारे साथ में राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज जी हैं। एक नया आदेश आने वाला है, उसको लेकर बात करूंगा। हर घर तिरंगा को लेकर लगातार अपील आप लोग कर रहे हैं, एक नई जानकारी मिल रही है। क्या आदेश आप लोग देने वाले हैं, क्या कह रहे हैं कि हर जगह पे तिरंगा लगे? हर मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका के जो मस्जिद के परिसर है या मस्जिद के बाहर जहाँ भी है उनको ध्वजारोहण करना कंपलसरी है। तिरंगा हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, तो राष्ट्रीय पर्व है, तो राष्ट्रीय पर्व को हर समाज के लोग मनाना चाहिए। इसलिए हर मस्जिद के मुतवल्ली इमाम को कंपलसरी है कि ध्वजारोहण करें। तो इसको लेके आदेश भी डॉक्टर साहब आप लोग जारी किए हैं या कर रहे हैं, और किस तरह इंस्ट्रक्शन उसमें रहेंगे? पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं कि लगाना कंपलसरी है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाएगा उसका? समस्त मुतवल्ली की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होंगी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि ध्वजारोहण करना है। ध्वजारोहण के जो भी फ़ोटो है हमको भेजना है। जो मस्जिद के इमाम है, जो नमाज पढ़ाते हैं, वही ध्वजारोहण करेंगे और मस्जिद की पूरी कमेटी साथ में रहेंगी। इसके अलावा देखते हैं देश के कई हिस्सों में जो कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो कट्टरता फैलाने की बात करते हैं, वो कई बार कहते नजर आते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ऐसे भी कुछ मानसिकता के लोग हैं। हालांकि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं कभी नहीं आई है, हो सकता है कभी आए भी ना, लेकिन जो ऐसी सोच के लोग, उनके लिए कुछ कहेंगे कि आपको जो है ये मौका भी मिल रहा है कि आप भारतीयता को दिखाएं, राष्ट्रीयता का प्रदर्शन भी करें, अच्छा अवसर आपके पास है। देखिए, वंदे मातरम, मादरे वतन जिंदाबाद। जो सच्चा मुसलमान वही होगा जो देश से प्रेम करे, देश से प्यार करे। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जो देश से प्यार करना आधा ईमान का हिस्सा है। कुछ कट्टरपंथी लोग इस्लाम की आड़ में समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, वो दूर होना चाहिए। और मुसलमानों को मौका मिला है, और जो संदेह के दायरे में रहते हैं उनका संदेह भी दूर हो जाएगा कि अपने वतन परस्ती की पहचान है कि देश का तिरंगा मान सम्मान है, तो उसको फहराने में क्या तकलीफ है। जब हमको मान सम्मान दे रहा है और भारत माँ की धरती में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरेगा तो पाकिस्तान में फहरेगा क्या? क्या अपील करेंगे? और चूंकि राज्य इकलौता राज्य ऐसा है जहां पे ऐसा आदेश आप लोग जारी कर रहे हैं, कैसे सोच में आया मन में कि ऐसा एक आदेश भी होना चाहिए और एक अच्छा अवसर ये भी है? नहीं, चूँकि मैं वर्षों से देख रहा था, वर्षों से देखते आ रहा था कि धार्मिक स्थलों में ध्वजारोहण नहीं होता था। क्योंकि मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौका दी है, क्योंकि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की देख रेख वक्फ बोर्ड को करना है। तो जब मुझे मौका मिला तो मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। फ़ायदा गलत नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि देश के वतन परस्त मुसलमानों को संदेह के दायरे में जो कटघरे में खड़ा कर दिया था ओवैसी ने, वो कटघरे से दूर करने का काम कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल भी बता दीजिए, जिस तरह से इंक्रोचमेंट को आप लोग हटा रहे हैं, लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है, किस तरह एक्शन चल रहा है, एक्शन प्लान, और फायदा इससे कितना हो रहा है आपको लगता है, अगर ओवरऑल हम बात करें अभी तक के अनुभव का आधार पर? नया वक्फ बिल जो आया है, गरीबों का हक गरीबों को मिले, और देश की जो चिंता करने वाले, देश के नरेंद्र मोदी जी ने जो चिंता की है, उनका सिर्फ एक ही धर्म होता, गरीब। तो आज गरीबों का हक गरीब को नहीं मिल रहा। जो समाज के ठेकेदार, कट्टरपंथी कुछ दाढ़ी टोपी की आड़ में समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। नया वक्फ बिल मुस्लिम समाज की तरक्की, उन्नति और शिक्षित करने का बिल है। 2047 में विकसित भारत में एक तबका दबाव नहीं रही। मोदी जी चाहते कि गुलदस्ता रहे तो सुंदर रहे, अलग अलग तरह के फूल रहे, इसके लिए मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल राज्य वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जो है जारी कर दिया है, और इस आदेश में कहा गया है कि आपके पास में अपनी भारतीयता, अपनी राष्ट्रीयता दिखाने का बड़ा अवसर है, और आपको बड़े शान से अपने मस्जिद में, मदरसे में तिरंगा ध्वज लहराना होगा, और आपको ये कहना होगा कि हाँ, मैं भारत माँ से प्रेम करता हूँ, वंदे मातरम। अपने कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।